शांतिपुर, एक छोटा सा गांव जहां सुबह की पहली किरण के साथ ही जीवन जाग उठता है। हरे भरे खेतों के बीच बसा ये गांव प्रकृति की गोद में एक सुंदर चित्र जैसा लगता है। और इन्हीं खेतों में मेहनत करता है रमेश, एक सच्चा किसान। बाबा, आप हर दिन खेत में इतना काम क्यों करते हो? क्योंकि बेटा, अन्न उपजाना आसान नहीं होता। खेत हमारी माँ की तरह है, जितना प्यार देंगे उतना ही हमें वापस मिलेगा। आज बहुत देर तक काम किया, थक गए हो ना? थकान तो रोज की साथी है, लेकिन जब तुम्हारे हाथ की गरम रोटियां मिलती हैं, तो सारी थकान दूर हो जाती है। बाबा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी आपकी तरह मेहनत करूंगा। बिल्कुल बेटा, लेकिन मेहनत के साथ हमेशा ईमानदारी और धैर्य रखना, क्योंकि यही असली ताकत होती है। रमेश और उसका परिवार, सादगी भरी जिंदगी, लेकिन खुशियों से भरी हुई। मेहनत और ईमानदारी ही उनका सबसे बड़ा धन था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आने वाला समय उनकी परीक्षा लेने वाला था। समय के साथ सब कुछ बदलता है और रमेश की जमीन भी अब वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। कभी जो मिट्टी सोना उगलती थी, आज वह सूखती जा रही थी। हर बीज, हर मेहनत जैसे जमीन निगल जा रही थी। बाबा, क्या हमारी जमीन बीमार हो गई है? हाँ बेटा, लगता है इसे आराम की जरूरत है, पर हम इसे आराम कैसे दे सकते हैं? इतने परेशान मत हो रमेश, हर कठिनाई का हल होता है। हमें कोई नया रास्ता सोचना होगा। यह पहली बार था जब रमेश को अपने भविष्य पर संशय हुआ। क्या कोई और उपाय था? क्या वह खेती छोड़कर कोई और रास्ता अपनाए? जब हालात इंसान को घेर लेते हैं तो उसे नए रास्ते तलाशने ही पड़ते हैं। रमेश भी अब अपने संघर्ष का हल ढूंढने के लिए तैयार था। मीरा, क्या हुआ रमेश? तुम बहुत परेशान लग रहे हो। हमारी जमीन अब पहले जैसी नहीं रही मीरा। मिट्टी कमजोर हो गई है, फसलें ठीक से नहीं हो रही। अगर यही हाल रहा तो अगले साल हमारी हालत और खराब हो जाएगी। लेकिन फिर हम क्या करेंगे रमेश? हमारा गुजारा कैसे चलेगा? अर्जुन की पढ़ाई का क्या होगा? मैं सोच रहा हूं कि कुछ सालों के लिए जमीन को खाली छोड़ दूं। शायद उसे थोड़ा वक्त चाहिए खुद को संभालने के लिए, और इस दौरान मैं कमाने के लिए कुछ और करूंगा। पर इस बीच हम क्या करेंगे? हमारे पास कोई और सहारा तो है नहीं। मैं गांव के जमींदार ठाकुर सिंह के पास जाऊंगा। वह अच्छे इंसान हैं, शायद हमारी मदद करें। कभी कभी हालात इंसान को ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करते हैं जहां हर रास्ता मुश्किल लगता है। लेकिन रमेश ने एक फैसला ले लिया था, एक ऐसा फैसला जो उसके परिवार का भविष्य तय करने वाला था। नई सुबह, नई उम्मीदें। रमेश के मन में कई सवाल थे, लेकिन एक आस भी थी, शायद ठाकुर सिंह उसकी मदद कर सकें। ठाकुर सिंह, क्या आप घर पर हैं? अरे रमेश, आज क्या हवा लेकर आए हो? ठाकुर साहब, मेरी जमीन अब पहले जैसी उपजाऊ नहीं रही। फसलें सूख रही हैं और परिवार का पेट भरना मुश्किल होता जा रहा है। मैं आपकी मदद मांगने आया हूं। रमेश, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी पूरे गांव को पता है। मेरे पास गांव के बाहर एक जमीन पड़ी है जो देखरेख के बिना बेकार हो रही। अगर तुम चाहो तो वहां खेती कर सकते हो। बदले में फसल का पूरा हक तुम्हारा होगा। ठाकुर साहब, आपने मेरी सबसे बड़ी समस्या हल कर दी। मैं पूरी मेहनत करूंगा और इस जमीन को फिर से उपजाऊ बना दूंगा। आपका यह उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। रमेश, मेहनत करने वाले लोग कभी किसी के एहसान तले नहीं दबते। जाओ और अपना काम शुरू करो। रमेश को अब एक नया रास्ता मिल चुका था। यह सिर्फ एक जमीन नहीं थी, यह उसके परिवार की खुशहाली की नई शुरुआत थी। थोड़ी मेहनत और कर लूं, फिर बस फसल लहलहाने लगेगी।
जिस धरती को रमेश अपने खून पसीने से सींचने आया था, वही आज उसकी सांसों की कसौटी बन गई। रात गहरा रही थी, लेकिन मीरा की चिंता और गहरी हो रही थी। हर बीतते पल के साथ उसका दिल बेचैनी से भरता जा रहा था। इतनी देर हो गई, रमेश अभी तक नहीं लौटे। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। माँ, पापा कब आएंगे? बस बेटा, आते ही होंगे, तू सो जा। लेकिन मीरा खुद कैसे सोती? रमेश की अनुपस्थिति उसकी आत्मा को बेचैन कर रही थी। ठाकुर साहब, रमेश कल सुबह खेत पर गए थे, लेकिन अब तक लौटे नहीं। मुझे बहुत डर लग रहा है, कृपया हमारी मदद कीजिए। गोपाल, तुरंत जाकर देखो, रमेश को ढूंढ कर लाओ। जी मालिक। हर कोई जानता था कि खेत गांव से दूर था, और अगर कुछ अनहोनी हुई तो अब बहुत देर हो चुकी होगी। हे भगवान, सांप ने काट लिया है। मालिक, रमेश खेत में बेहोश पड़ा था। उसके शरीर पर सांप के काटने के निशान हैं। हे भगवान। जल्दी से वैद्य जी को बुलाओ, हमें देर नहीं करनी चाहिए। जहर बहुत फैल चुका है। वह गहरी बेहोशी में है और यह कहना मुश्किल है कि वह कब या क्या होश में आएंगे। क्या यह मीरा और अर्जुन के लिए एक नई मुसीबत की शुरुआत थी? क्या रमेश अब कभी होश में आएगा? दुख और निराशा के बावजूद मीरा ने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया कि वह अपने परिवार को इस संकट से बाहर निकालेगी। ठाकुर साहब, मुझे आपसे बात करनी है। आओ मीरा, क्या बात है? ठाकुर साहब, मैं रमेश की जगह खेत पर काम करना चाहती हूँ। आपने जो जमीन रमेश को दी थी, मैं उसकी देखभाल करूंगी और मेहनत करूंगी ताकि हमारा परिवार भूखा न रहे। मीरा जानती थी कि एक औरत के लिए खेत में काम करना आसान नहीं होगा, लेकिन उसने हर मुश्किल को सहने की ठान ली थी। मीरा, तुम सच में बहादुर औरत हो, लेकिन याद रखना, खेती करना आसान नहीं है। इसमें ताकत भी चाहिए और धैर्य भी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? मैं हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूँ ठाकुर साहब। मेरा परिवार और मेरे बेटे का भविष्य इसी पर निर्भर है। ठीक है मीरा, मैं तुम्हें खेत पर काम करने की अनुमति देता हूं। मुझे यकीन है कि तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। एक नई उम्मीद के साथ मीरा ने अपने संघर्ष की राह चुन ली थी। अब यह उसकी परीक्षा थी, क्या वह अपने परिवार को इस संकट से निकाल पाएगी? मीरा के लिए अब हर दिन एक परीक्षा थी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। सूरज उगने से पहले जागना, खेतों में मेहनत करना और फिर गांव में छोटे मोटे काम करके पैसे कमाना, यह उसकी नई दिनचर्या बन गई थी। मैं थक नहीं सकती। मुझे अर्जुन के भविष्य के लिए यह करना ही होगा। हर दिन खेतों में मेहनत करने के बाद भी मीरा को संतोष नहीं था। उसे अर्जुन की पढ़ाई की चिंता थी, इसलिए वह गांव में भी छोटे मोटे काम करके पैसे कमाने लगी। एक औरत को खेतों में काम करते देखा है कभी? पर देखना, ये औरत एक दिन मिसाल बनेगी। मीरा को किसी की बातों से फर्क नहीं पड़ता था। उसकी नजर सिर्फ एक लक्ष्य पर थी, अपने बेटे का भविष्य। अपनी मां के अथक परिश्रम को देखकर अर्जुन भी पढ़ाई में पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा। अर्जुन, तुम्हारी पढ़ाई ज्यादा जरूरी है। खेत में मेरी मदद करने से ज्यादा जरूरी है कि तुम अपने सपनों को पूरा करो। माँ, मैं मेहनत करूंगा ताकि एक दिन तुम्हारी सारी तकलीफों का बदला चुका सकूं। अगर तुम सफल बनोगे तो वही मेरी सबसे बड़ी खुशी होगी बेटा। मीरा का संघर्ष जारी था, लेकिन उसकी मेहनत रंग लाने वाली थी। क्या उसकी तपस्या और अर्जुन की लगन उनके जीवन को बदल सकेगी? समय बीतता गया और मीरा की मेहनत रंग लाने लगी। खेत अब हरा भरा था और उसकी मेहनत से जमीन सोना उगलने लगी।
गांव के लोग जो कभी उसे कमजोर समझते थे अब उसकी ताकत की मिसाल देने लगे। जो लोग पहले उस पर तंज कसते थे वही अब उसकी मिसाल देने लगे। मीरा की कहानी अब पूरे गांव में प्रेरणा बन चुकी थी, लेकिन मीरा की असली परीक्षा अब भी बाकी थी। रमेश अभी भी बेहोश था और वह हर दिन भगवान से उसकी सलामती की दुआ मांगती थी। रमेश, इतने महीनों बाद आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जिसका इंतजार मीरा ने न जाने कितनी रातें जाग कर किया था। रमेश, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? मीरा, यह कहाँ हूं मैं? मीरा की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। उसका रमेश, जिसका साथ देने के लिए उसने सारी तकलीफें झेली, आखिरकार होश में आ गया था। भगवान का शुक्र है तुम होश में आ गए। सच ही कहा गया है, सच्ची मेहनत और सच्चे प्यार से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। मीरा की तपस्या रंग लाई थी और उसकी दुनिया फिर से रोशन होने वाली थी। लेकिन क्या अब सब कुछ पहले जैसा हो पाएगा? सच्ची मेहनत और समर्पण कभी व्यर्थ नहीं जाते। मीरा की हिम्मत और रमेश का विश्वास मिलकर एक नई सुबह लेकर आए। मीरा, तुमने अकेले ही सब कुछ संभाल लिया। तुम्हारी हिम्मत और प्यार ने हमें टूटने नहीं दिया। हमने साथ मिलकर हर मुश्किल को पार किया। रमेश, अब अर्जुन का भविष्य हमारे सपनों से भी बड़ा होगा। माँ, बाबा, मैं खूब पढ़ाई करूंगा और एक दिन आप दोनों को गर्व महसूस कराऊंगा। अर्जुन ने माँ बाबा की मेहनत और त्याग से सीखा कि सच्ची लगन कभी हारती नहीं। आज उसने अपनी मेहनत से एक नई पहचान बनाई। मीरा और रमेश की तपस्या रंग लाई थी। उनकी हिम्मत और प्यार ने अर्जुन को एक नई उड़ान दी। यह कहानी सिखाती है कि सच्ची मेहनत और समर्पण से हर सपना पूरा किया जा सकता है।